कहा था जीते जी उस धोखेबाज ने कहा था, क्या कहा था जी? मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। मैं 3 दिन के बाद क्या करूंगा? जी उठूंगा। जी उठूंगा। कौन फरमा रहा है स्मरना की कलीसिया को? जो अव्वल और आखिर और जो मर गया था और जिंदा हुआ। अब ये फकीर और फरीसी बादशाह के पास गए और उससे कहने लगे कि उस धोखेबाज ने हमें कहा था कि मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा, और बादशाह ने हुक्म सादर फरमाया कि जहां तक तुमसे हो सकता है उसकी कब्र की तुम क्या करो? रखवाली कर लो, उसके ऊपर पैरे बैठा दो, उसके ऊपर मेरी मोहर ले जाओ और उसके आगे जो पत्थर रखोगे उसके ऊपर 7 मोहरें लगा देना। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह मौत पर और कब्र पर फतह पाकर निकाले। मत्ती की इंजील 28 बाब और 5 आयत जल्दी से जरा निकाले। फरिश्ता ने औरतों से कहा तुम ना डरो, क्योंकि फरिश्ता ने औरतों से कहा। सबसे पहले मिनिस्ट्री औरतों की शुरू हुई, जिन्होंने जाकर अपने रूबरू खुदा उनको देखा। हाँ जी, क्या देखा जी? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मैं जानता हूँ कि तुम किसको ढूंढने आई हो? तुम यीशु को ढूंढने आई हो। सुनिए जरा, कलाम की लफ्जों पे गौर करना है। लफ्ज पर लफ्ज स्टडी है, ये बाइबल स्टडी की बात हो रही है जी। क्या है जी? वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। वो यहाँ पर नहीं है, अपने कहने के मुताबिक। मैं जहां पर आपको लाना चाह रहा हूं कि उसने अपनी हयाते तैयबा में ये लोगों को बता दिया था कि अगर तुम इस मकदस को ढा भी दो तो मैं इसको 3 दिन के अंदर क्या कर दूंगा? खड़ा कर दूंगा। और उसने उनसे कहा था कि मैं अगर मर भी गया तो तीसरे दिन मैं जिंदा होकर तुझे दिखाऊंगा। ये उसके मुंह के अल्फाज थे, और फरिश्ता यहां पर गवाही दे रहा है कि वो अपने कहने के मुताबिक क्या हुआ है? जिंदा जी उठा है। यूनानी जुबान में इसका जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है नेक्रोस। नेक्रोस, जिसके मानी है जिंदा। मुर्दा को जिंदों में क्यों ढूंढते? मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जो मर गया था और अब क्या है? जो अव्वल है और जो आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ है, वो ये फरमाता है। क्या फरमाता है? क्या फरमाता है? मैं तेरी मुसीबत, सबसे पहले मैं तेरी स्मरना की कलीसिया, स्मरना की कलीसिया को क्या फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। मैं तेरी मुसीबत को भी जानता हूं, गरीबी को भी जानता हूं, मगर तू क्या है? तू दौलतमंद। बताना चाहता हूं कि स्मरना की जो कलीसिया थी, स्मरना, इसके जो मानी है स्मरना, इसके जो मानी है वो है मोहर। और मोहर एक ऐसी चीज है जिससे खुशबू पैदा होती है, और उसको जैसे पीसा जाता है तो उसमें से खुशबू आती है। स्मरना, इसको यानी अजियत, दुख और तकलीफ की कलीसिया भी कहा जाता है, स्मरना। और मोहर का एक जगह और भी जिक्र है। जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए उस वक्त भी क्या तोहफ लेकर आए थे? हालेलुया। तो ये वही
कलीसिया जो है ये अजियत की जिंदगी बसर कर रही है। और खुदावन क्या कहता है? खुदावन जो अव्वल और आखिर और जो मर गया था, जो जिंदा है, वो कहता है कि मैं तेरी मुसीबत से वाकिफ हूं, मैं जानता हूं तू दुख उठा रहा है। और कलीसिया दुखों में से गुजरती है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी दुखों और तकलीफों में गुजरा, और फिर उसको कौन सा खिताब क्या मिला? कहां जाकर बैठा? खुदा बाप के दाने हाथ जा बैठा। तो हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में मोहर का जिक्र 3 जगह पे आया है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 2 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है। मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15 बाब और उसकी 22 आयत में भी आया है। और उसके बाद यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 19 बाब और उसकी 29 आयत में भी मोहर का जिक्र आया है। और स्मरना की जो कलीसिया थी, इसके मानी भी मोहर है। और मोहर जो थी, खुदावंद यीशु मसीह की डेड बॉडी के ऊपर जब स्लीब से उतारा गया तो लिखा है कि तकरीबन 50 शेर के करीब मोहर जो थी उनके जिस्म के ऊपर लपेटते थे। उस वक्त के ट्रेडिशन के मुताबिक, उनकी रवायात के मुताबिक, जिस तरह आज भी बहुत सारे लोग जो है डेड बॉडी को, मम्मीज को प्रिजर्व करते हैं। सो इस तरह स्मरना जो शहर था, ये सिकंदर आजम ने इसको बड़ा खूबसूरत शहर बनाया था। और इसमें जो स्मरना की कलीसिया थी, ये बहुत गरीब लोग थे, ये बहुत गरीब लोग थे और इनके मकानात भी कच्चे होते थे। और जिसकी वजह से बहुत से लोग जो थे इनको हकारत की नजर से देखते थे, क्योंकि ये स्मरना शहर में एक दब्बे का बायस बने हुए थे। लेकिन ये मजबूती से खुदावंद यीशु मसीह को थामे हुए थे और थे गरीब। इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, कहता है जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ है, ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को आगे ब्रैकेट में लिखा है कि तू दौलतमंद है। तू क्या है? तू है दौलतमंद। अब मुसीबत जो है, ये जब हम इसका बाखूबी मुतालिया करें तो यसाया नबी का सहीफा, उसका 53 बाब और उसकी 5 आयत में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमारे सब की खातिर क्या हुआ जी? अज़ियतें सही बर्दाश्त किया, हर चीज को बर्दाश्त किया। तो इसी तरह कलीसिया जो है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आप सबके साथ तो ऐसा जरूर होगा।